हमारे रेलवे के निरीक्षक जो यहाँ पर उपस्थित हैं सभी का स्वागत करते हुए मैं दो शब्द यही कहूँगा कि तिवारी साहब, जिस दिन पता चला हमारा और तिवारी साहब का एक ऐसा ट्विनिंग है यहाँ पर दीवा स्टेशन में, किसी भी समस्या का समाधान करना हो तो हम लोग बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग से करते थे। इनके पास की समस्या, गुप्ता साहब ऐसा ऐसा कोई दल आ रहा है आपके पास, जरा देख लीजिएगा, ऐसी ऐसी समस्या आ रही है। तिवारी साहब बोलते थे, मैं उनको बोलता था कि तिवारी साहब ऐसी ऐसी समस्या थोड़ी सी हो गई है, जरा देख लीजिएगा। ये अपने हिसाब से हम दोनों ने काफी ट्यूनिंग करके दीवा रहवासियों के दिल में अपनी जगह बनाई है और काफी अच्छा एक दीवा। मैं सच कहता हूँ, जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई थी 4 साल पहले, दीवा अभी भी रेलवे में कैसा लगता है कि अरे दीवा होगा एक छोटा मोटा सा गांव होगा, लेकिन सच कहता हूँ दीवा में रहते रहते मैंने अनुभव किया ये डोंबिवली का भी सिरोपरी हो गया है। बहुत सारे लोगों दिनों दिन, जैसा अभी आदेश भगत जी ने कुछ देर पहले कहा था कि 5 साल का अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो 1 साल बाद ही ऐसा लगता है कि फिर से कोई पंचवर्षीय योजना बनानी होगी। इतना यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों में जागरूकता बढ़ रहा है। इन सब को देखते हुए हमारे आदरणीय पंच प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने दीवा स्टेशन को एक ऐसा स्टेशन, आदर्श स्टेशन बनाने की सूची में लाया कि आज हमारे यहाँ गति शक्ति यूनिट आदर्श दीवा स्टेशन बहुत ही ज्यादा फलीभूत हो रहा है। और आप देखिएगा सारे दीवावासी, यहाँ पर जहाँ एक एस्केलेटर था जब मैं आया था, आज 7 एस्केलेटर्स लग गए हैं। 7 लिफ्ट की अभी सुविधा हो जाएगी विद इन 6 मंथ। 7 लिफ्ट सैंक्शन हो गया है। नई नई लाइनें आ गई हैं। दीवा स्टेशन पर रुकने वाली फास्ट लोकल की संख्या बढ़ गई है। हमारे स्टेशन में साफ सफाई, जहां दीवा गर्दुल्लों का, मैं ये जरूर आपको संबोधित करूंगा कि यहाँ गर्दुल्ले बहुत हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ पर आजू बाजू में कुछ शराब के ठेके हैं, जिनके कारण वो लोग आते थे और इधर उधर पड़े रहते थे। लेकिन तिवारी साहब का ये मैं शुक्र अदा करूंगा कि इन्होंने पूरी तरह से गर्दुल्लों में यहाँ पर अंकुश लगा दी है। उनको साम दाम दंड भेद देकर, और वो गर्दुल्ले यही नहीं पड़े रहते थे, उनमें से किन्हीं की मौत भी हो जाती थी, क्योंकि जब वो क्रॉस करते थे उन्हें पता नहीं चलता था कि मैं ट्रैक से गुजर रहा हूँ या ब्रिज से जा रहा हूँ। तिवारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने गर्दुल्ले पे अंकुश लगाई। और उसके लिए हम लोगों ने बहुत तरह की अंदरूनी मीटिंग भी ली है कि कैसे कैसे करके इन्हें मतलब एक प्रकार से कब्जे में लिया जाए। और जहां तक सभी वक्ताओं ने कहा दीवा रेलवे फाटक पर होने वाली डेथ बॉडी की, सच बोलता हूं कि आरपीएफ तो इन्हें सूचना मिलती थी कि ऐसी घटना घट गई, इनसे ज्यादा वहां पहुंचने का काम मेरे स्टेशन मास्टर और जीआरपी के स्टाफ रोज जैसे ऑफिस आता था, पता चलता था सुबह में ऐसा हो गया, कल रात को ऐसा हो गया। इस दीवा में इतनी बॉडी होती थी कि मैं परेशान था। आप विश्वास नहीं करेंगे, भगवान किसी के घर में ऐसा दिन न दिखाए। उन बॉडियों में कभी कभी ऐसा दिखता था वो पुरुष है कि महिला है ये भी पता नहीं चलता था। इतने टुकड़ों में आटे की लुगदी जैसे हम लोग देखते हैं, उस तरह की बॉडियों को हमने गोनियों में उठाया है, कपड़ों में उठाया है। तब डीआरएम साहब ने भी, जैसा इन लोगों ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा एक्शन लिया। रातों रात विद इन 10 आवर्स, रातों रात विद इन 10 आवर्स सारे लोगों के अथक प्रयास से 0 डेथ यहाँ पर हमारा प्रयास था और वो सफल हुआ। चारों तरफ से बैरिकेड्स लगाए गए, रातों रात चारों तरफ से एंट्री रोकी गई। आरपीएफ स्टाफ की एक्स्ट्रा पोस्टिंग हुई, जो इनकी ड्यूटी ओनली फॉर गेट, जो ये देखते थे कि यहाँ से नॉट अ सिंगल पर्सन विल क्रॉस द गेट व्हेन द गेट इज क्लोज फॉर रोड ट्रैफिक। पहले क्या होता था, फाटक गिरा रहता था, मैं आता था, कोई भी अज्ञात से लोग हजारों की संख्या में जाते रहते थे, हजारों की संख्या में, और हर एक गाड़ियां व्हिसल मारते हुए जाती थी। लेकिन लोग ईयरफोन मोबाइल लेके ऐसे जाते थे जैसे मैं तो यहाँ का अभी क्या बताऊं मैं। लेकिन उसी में माता बहनें, किसी के घर के बच्चे, पिताजी, बाप, किसी न किसी तरह की दुर्घटनाएं होती थी।
लेकिन उस पर पूरी तरह से अंकुश लगाया गया और ये बहुत खुशी की बात है। और इस सब का श्रेय भगवान जरूर देगा, जो भी इसके पीछे काम करने वाले हैं। हमारे आरपीएफ के भी सभी जवानों का शुक्रिया, बहुत मेहनत करते हैं वो, अपने तरफ से बहुत मेहनत करते हैं कि यहाँ पर एक भी नॉट ए सिंगल क्रॉसिंग हो। बस ज्यादा नहीं कहूंगा, अब खाने का समय हो गया, मुझे भी भूख लग